अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 के जो एक्सरसाइज 3.3 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आज हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि फॉर ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 मीन्स कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए के दरमियान कह रहा है जो दर्ज झैल ये रिलेशन बताए गए वो सारे के सारे फाइंड आउट करो। स्टेट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द ईच रिलेशन, और हर रिलेशन की आपने डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन की डेफिनेशन क्या है और रेंज की डेफिनेशन क्या है। तो अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 55 पे हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन है जिसका नाम है बाइनरी रिलेशंस। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन एवरीडे यूजेस, हमारी रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमालात में रिलेशन मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ द कनेक्शन, कि जो रिलेशन है ये बेसिकली क्या है, एक कनेक्शन है। कनेक्शन मीन्स के बॉन्डिंग। वो ये कहना चाह रहा है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो रिलेशन है उसको बेसिकली कंसीडर ही इस तरह करते हैं जिस तरह एक कनेक्शन होता है, मीन्स के जिस तरह एक बॉन्डिंग होती है। अब वो बॉन्डिंग और कनेक्शन किन के दरमियान है, बिटवीन द टू पर्सन, ये दो अफराद के दरमियान हो सकता है या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो सकता है। मीन्स के ये जो कनेक्शन है ये बॉन्डिंग है ये पर्सनस के दरमियान हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मीन्स के फॉर एग्जाम्पल टीचर एंड पपल्स, कहेगा उस्ताद और शागिर्द ये दोनों के दोनों क्या है, ये एक रिलेशन में है। मदर एंड सन ये भी रिलेशन में है। हस्बैंड वाइफ ये भी एक रिलेशन है। ब्रदर सिस्टर ये भी रिलेशन है। फ्रेंड टू फ्रेंड एंड हाउस एंड ऑनर ये भी एक रिलेशन है। मीन्स के यहाँ तक वो ये बताना चाह रहा है कि जो रिलेशन है इसको हम रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते ही एक कनेक्शन की तरह है। अब वो कनेक्शन कौन कौन से हैं, वो टीचर और शागिर्द का कनेक्शन हो सकता है, माँ बेटे का कनेक्शन हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ का कनेक्शन हो सकता है। मीन्स इस तरह डिफरेंट एग्जांपल दे के वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहा है। जो बेसिकली जो रिलेशन है वो ये एक कनेक्शन या एक बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं मैथमेटिक्स में फिर किस तरह है। तो मैथमेटिक्स में ये कहा जाता है कि ये क्या है, इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशंस डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स। मीन्स के मैथमेटिक्स में अगर दो नंबरों के दरमियान रिलेशनशिप है वो किस तरह डिटरमाइन होगा, वो तभी डिटरमाइन होगा अगर सम ऑपरेशंस उसके अंदर एग्जिस्ट करते हो। मीन्स अगर कुछ ऑपरेशंस अगर आप डिटरमाइन करते हो दो नंबर्स के दरमियान तब आपको होगा कि उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अब इस ऑपरेशन से क्या मुराद है ये देख लेते हैं। अगर आपके पास दो नंबर हैं, कंसीडर कर लो 2 एंड 3, अगर आप इनको ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 5। ये जो आपने यहाँ पे प्लस का साइन यूज किया इन दोनों के दरमियान ये बेसिकली आपके पास ऑपरेशन है। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास प्लस क्या है, एक ऑपरेशन। इसी तरह मल्टीप्लाई करो तो वो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, माइनस करो तो वो भी ऑपरेशन है। तो आप अगर कोई दो नंबरों को कहते हैं कि एक बड़ा एक छोटा ये भी ऑपरेशन है, या छोटा कहते हो तो ये भी एक ऑपरेशन है। अगर आप कहते हैं दो नंबर आपस में इक्वल है तो ये इक्वल का जो साइन है ये भी एक ऑपरेशन है। मीन्स इस तरह बेशुमार साइंस हैं जो आपके पास ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा, फॉर एग्जांपल 5 एंड 4 के दरमियान क्या रिलेशन है, तो यहाँ साथ में उसने मेंशन किया वो ये इनके दोनों के दरमियान ग्रेटर देन का रिलेशन है। नेक्स्ट मेरे पास 25 एंड 5 है। 5 का जो मेरे पास स्क्वायर है वो 25 है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन है वो मेरे पास स्क्वायर का ऑपरेशन है। तो फिर हम कह सकते हैं 5 एंड 4 क्या है, एक रिलेशनशिप में है। तो उसी तरह 4 एंड 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो लिहाजा ये भी क्या है, रिलेशन है 2 क्रॉस 2 एंड 4, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास 4 आंसर आएगा, यहाँ भी मेरे पास 4 आंसर आएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो लिहाजा इनके दरमियान कोई ना कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। अगर ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कहेंगे ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या हैं, आपस में रिलेशनशिप रखते हैं। इन द अबव एग्जांपल ग्रेटर देन स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड इक्वल आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द रिलेशन। ये सारी की सारी रिलेशन की एग्जांपल है। इन द मैथमेटिक्स अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। ये आपके पास बेसिकली डेफिनेशन है रिलेशन की, कि रिलेशन क्या है, रिलेशन बेसिकली एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर हैं। मिसाल के तौर पर इसको समझते हैं कि यहाँ पे देखें मेरे पास 5 4 25 और 2 4, इन सब को लिख लेते हैं कि मेरे पास एक 5 4 है, एक मेरे पास है 25 और 5 है, और एक मेरे पास यहाँ पे 2 4 है। उससे नेक्स्ट इनको लिख लेते हैं कि जो कोई मेरे पास 4 4 है। तो इन सब को आप क्या करो, मिड ब्रैकेट में क्लोज कर लो, किसी ना किसी कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दो। लेट्स सपोज मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकता। तो अब देखो कि मेरे पास जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं इन सब ऑर्डर पेयर्स को मैंने सेट की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप तमाम ऑर्डर पेयर्स को सेट की फॉर्म में लिखते हो तो ये आपके पास फिर क्या होगा, ये एक रिलेशन होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो ए और बी जो दो सेट लेने ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए। मीन्स कि ऐसे सेट लेने जिनके दरमियान कोई ना कोई एलिमेंट हो। ऐसा नहीं आपने वो सेट ले लो जो कि आपके पास एम्प्टी हो, जो नॉन एम्प्टी हो वो लेने हैं आपके पास। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द ए एंड वाई बिलोंग टू द बी एंड डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अब क्या कह रहा है उसको समझते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से।
ये तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट कहता है ये क्या है, ये बेसिकली एक सेट है, तो ये ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे क्या है ऑर्डर पेयर्स, मींस कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है इसको इससे डिनोट किया जाता है, और ये एक सेट है और ये ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे क्या है ऑर्डर पेयर्स। तो अब हमें पता है ऑर्डर पेयर बेसिकली इस तरह पेयर की फॉर्म में होते हैं। अगर ये इस तरह पेयर की फॉर्म में होते हैं तो कह रहा है इसमें जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा पहले सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है जो कि वाई था यहाँ पे, वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा इसके दूसरे सेट को। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट वो कह rहा है सिंबॉलिक, सिंबॉलिकली वी कैन राइट इट एज, आगे वो ना इसी डेफिनेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है जो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे उसने उसको टेबुलर फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन उसने डिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखी थी, इसी को वहाँ पे वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में मेंशन कर रहा है। इसको भी देख लें कि इसे इस ए क्रॉस बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू द एक्स एंड वाई, मीन्स के इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे के सारे ऑर्डर पेयर हैं, और ऐसे ऑर्डर पेयर हैं सच डैट जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करे और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करे। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। तो आप चाहे इतनी डेफिनेशन कर लो, ये भी इनफ है, या आप इसी डेफिनेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर लो तो ये भी सूटेबल है। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एनी सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी, मीन्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप कोई भी सबसेट ले लो, इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन। मीन्स के अगर आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसा कि हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है, जिसमें सारे के सारे क्या हैं ऑर्डर पेयर होते हैं, कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर आप कोई भी सबसेट ले लेते हो वो भी क्या होगा, बाइनरी रिलेशन ही होगा। तो लेते एक बाइनरी रिलेशन की हमने डेफिनेशन एक शुरू में की थी, तो एक डेफिनेशन यहाँ पे अगेन आ गई है। तो ये आपकी चॉइस है, चाहे आप वो वाली कर लो डेफिनेशन, चाहे आप ये वाली डेफिनेशन कर लो, दोनों सेम ही है। और बाइनरी रिलेशन का दूसरा नाम है सिंपल रिलेशन, मीन्स कि आपको ये पूछ सकता है डिफाइन बाइनरी रिलेशन, या वो इस तरह भी पूछ सकता है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू द बी, मीन्स के ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लो वो आपके पास रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम ए टू द बी। ऑर्डिनरी और रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय अ लेटर और इसमें कह रहा है कि जो रिलेशन है इसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर आर से। तो यहां तक आप डेफिनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा था सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग और रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन, मीन्स के अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर है, कोई भी ऑर्डर पेयर है और उन ऑर्डर पेयर के दरमियान यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है, उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। मीन्स के अगर आपके पास ऑर्डर पेयर है और उन ऑर्डर पेयर्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है, तो आप क्या करो, उन ऑर्डर पेयर्स के जो आपके पास पहले पहले एलिमेंट्स होंगे उसका आप एक सेट बना लो। अगर आप उनके पहले पहले एलिमेंट्स का सेट बना लेते हो तो अब हम उसको कहेंगे ये जो सेट है हमारे पास ये क्या है, डोमेन। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज डिनोटेड एज डोमेन आर। अब यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है कि डोमेन, किसी भी अगर रिलेशन की आप डोमेन फाइंड आउट करते हो तो आप उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें कहा था सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग आर रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं, डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं और उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशंस है, तो आप क्या करो, उन ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट इकट्ठे करके एक सेट बना लो और जो आपके पास सेट बनेगा वो कहलाएगा आपके पास रेंज। तो ये रेंज की मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, द रेंज ऑफ एनी रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय रेंज आर, मीन्स के जो रेंज है उसको बेसिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपके पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है रेंज की, और ये आपके पास डोमेन की। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में था कि एक हमारे पास सेट ए है और आगे कह रहा है कि यहाँ जितने रिलेशन नीचे मेंशन किए गए हैं ये वाले, ये सारे के सारे फाइंड आउट करो इन ए, और ये आपने इसको ए में ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सोल्यूशन लिखना है। तो देन आपने क्या करना है कि हमें हमारे पास एक सेट ए है, तो मुझे इसी ए सेट का सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन ए, मीन्स के ए का आपने ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। कैसे लेना वो देखिएगा। तो यहाँ आप सबसे पहले लिखो कि हमारे पास जो सेट ए है उसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास सेट ए में एलिमेंट है। देन आप क्या करो, ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, मतलब कि आप क्या करो, ए का ए के साथ ही क्रॉस लो। देन आप इक्वल का साइन लगा के ब्रैकेट मेंशन करो। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो ए के एलिमेंट है वो थे 1 2 3 एंड 4, और अगेन क्रॉस का साइन लगाओ और अगेन ए है तो ए के एलिमेंट मेंशन करो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आप क्या करो, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने क्या करना है, पहले एलिमेंट का इधर पहले एलिमेंट के साथ रिलेशन लेना है, फिर पहले का दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर पहले का आपने तीसरे के साथ, फिर आपने पहले का चौथे के साथ रिलेशन लेना है। मीन्स के रिलेशन किस तरह लेने हैं वो आपने ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में मेंशन करने हैं। मीन्स के पहला एलिमेंट पहले से, आपने फिर पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ और पहले एलिमेंट को तीसरे के साथ और उसी तरह पहले एलिमेंट को चौथे के साथ। जब आपके पास पहला एलिमेंट कंप्लीट हो जाए तो देन आपने क्या करना है, दूसरा एलिमेंट पकड़ना है, उसको इसके पहले के साथ, अगले सेट के फिर दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर आपने उसको तीसरे एलिमेंट के साथ, फिर आपने उसको चौथे एलिमेंट के साथ रिलेट करवाना है। 2 1
आगे आएगा मेरे पास 2 2, उससे आगे मेरे पास आएगा 2 3 और उससे आगे का आएगा मेरे पास है 2 4। नेक्स्ट आपने अपना थर्ड एलिमेंट पकड़ना है जो कि मेरे पास 3 है, तो लिखेंगे 3 1 3 3 3 4। तो अब अपना आप लास्ट एलिमेंट पकड़ना जो कि मेरे पास 4 है, तो लिखेंगे 4 1 4 2। तो इसके बाद हम लिखेंगे 4 3 एंड 4 4। तो इस तरह मेरे पास फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे रिलेट हो गए हैं सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ। तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो ये मेरे पास मुकम्मल एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए का ए के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन का जो पहला रिलेशन है उसको देखते हैं वो क्या था। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो पहला रिलेशन था वो ये था कि यहाँ पे पहले लिखो फर्स्ट पार्ट जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर हैं और ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसका सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिखते हैं सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल है। अब आपने क्या करना है कि तो ये जो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें से आपने वो सारे ऑर्डर पेयर निकालने हैं जिनका सेकंड एलिमेंट और पहला एलिमेंट आपस में सेम है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लें और इज इक्वल लगा लें। देखिएगा ये मेरे पास पहला पेयर है जिसमें पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, इसको यहाँ पे लिखते हैं कि 1 1। ये मेरे पास पहला ऑर्डर पेयर निकला है। अब नेक्स्ट आगे आए तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 2 है, इनका भी सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो इसको भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो मजीद आगे आए तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 3 है, इसका भी पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, इसको भी अपने इस रिलेशन में लिखते हैं। आगे आए तो मेरे पास ये 4 4 है, इनके भी पहले और दूसरे एलिमेंट सेम है तो इसको भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इस तरह मेरे पास क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो रिलेशन है वो यहाँ पे फाइंड हो चुका हुआ है। अब इसके बारे में नेक्स्ट कह रहा था आपने इसकी डोमेन भी निकालनी है और आपने इसकी रेंज भी निकालनी है। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो आप क्या लिखो, यहाँ पे लिखो डोमेन और साथ में आर मेंशन करो, मीन्स कि हम आर की डोमेन निकाल रहे हैं। तो डोमेन के बारे में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो जितने मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स हैं उन ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बेसिकली डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो पहला जो मेरे पास एलिमेंट है इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर का वो 1 है, सेकंड मेरे पास 2 है, थर्ड मेरे पास 3 है, नेक्स्ट मेरे पास 4 है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज कर लो। तो ये मेरे पास इस रिलेशन की डोमेन आ गई। नेक्स्ट अब हम इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ लिखें जी रेंज इक्वल का साइन और ब्रैकेट मेंशन करो। अब रेंज के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन ये थी कि जितने भी ये मेरे पास ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे मेंशन है इनके सेकंड एलिमेंट जो हैं वो उठा लो और उनका जो सेट बनेगा वो आपके पास रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट मेरे पास 1 2 3 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये मेरे पास इस रिलेशन की रेंज भी आ चुकी हुई है। इस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो रिलेशन हमें गिवन था वो ये था कि इसको यहाँ पे लिखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमारे पास जो रिलेशन था उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं सच डैट ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस तरह हैं कि अगर आप इनका सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट ऐड करते तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। तो ये हमारे पास रिलेशन गिवन था। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब फाइंड आउट किस तरह करना है, आपने क्या करना है कि यहाँ जितने भी मेरे पास ये जो ऑर्डर पेयर गिवन है इन सबको आपने देखना है और चेक करना है कि कौन से वो ऑर्डर पेयर हैं जिनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास 5 आना चाहिए। पहले हम ढूंढते हैं। तो अगर देखें तो मेरे पास ये 1 और 4 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास 5 आता है, मीन्स के 1 + 4 करूं तो मेरे पास 5 आता है। तो ये मैंने अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट अगर देखें तो मेरे पास 2 और 3 है, तो 2 और 3 को ऐड करूं तो मेरे पास 5 आता है। तो ये भी ऑर्डर पेयर मैंने लिखना है अपने आंसर में। नेक्स्ट अगर आए तो मेरे पास यहाँ पे अगेन 4 और 1 है, मीन 4 1 को ऐड करूँ तो मेरे पास 5 आता है। तो लिहाजा ये भी रिलेशन मैंने अपने आंसर में लिखना है। और इसके अलावा यहाँ पे एक रिलेशन मिस हो गया हुआ है हमसे, ये जो क्योंकि 3 1 और 3 3 इसके दरमियान एक रिलेशन आता था वो यहाँ पे मिस हो चुका हुआ है। 3 और 2 ये हमसे मिस हो चुका हुआ था। तो अगर इसको देखें तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो 3 और 2 को तो यहाँ पे मेरे पास 5 आता है। इतना मेरे पास ये 4 मेरे पास ऑर्डर पेयर निकले जिनको ऐड करने से 5 आता है। तो हम इन तमाम ऑर्डर पेयर्स को अपने इस रिलेशन में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 1 4, उसके बाद हम लिखते हैं 2 3, उसके बाद हम लिखते हैं 3 2, उसके बाद हम लिखते हैं 4 1। तो ये मेरे पास रिलेशन आ चुका हुआ है। पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आप सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करो। अब हम इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोमेन के लिए आप यहाँ लिखो डोमेन और तो डोमेन के बारे में हमें पता है कि डोमेन बेसिकली क्या है, किसी भी ऑर्डर पेयर्स के जो पहले एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास जो पहले एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 एंड 4। ये मेरे पास इसकी डोमेन है। नेक्स्ट मुझे अब इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखते हैं रेंज और रेंज बेसिकली सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपने फिर लिखना है मेरे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं 4 3 2
और 1 आ रहे हैं रेंज में, तो आपने इसको 4 3 2 1 नहीं लिखना, आपने इसको तरतीब से लिखना है, क्योंकि तरतीब अगर देखी जाए सबसे पहले हमारे पास 1 आता है, फिर 2 आता है, देन 3 एंड 4। ये आपके पास रेंज है। आपने इसको 4 3 2 और 1 इस तरह नहीं लिखना। तो इस तरह ये मेरे पास इस रिलेशन की डोमेन और रेंज कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो नेक्स्ट अगर हम अपने इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो है कि एक्स वाई सच डैट एक्स एन प्लस वाई लेस देन 5। मीन्स कि मैं अपने ऑर्डर पेयर्स के दोनों एलिमेंट को ऐड करूं तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो लेस देन 5 आना चाहिए। तो यहाँ मैंने अपने इस रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरे पास रिलेशन आ रहा है, और अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने ऐसे पेयर ढूंढने जिसका आंसर 5 से लेस देन आना चाहिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये 1 1 है, अगर इनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 2 आंसर आता है जो कि 5 से लेस देन है, तो इसको मैं अपने रिलेशन में लिखूंगा। नेक्स्ट मेरे पास है 1 2, इनको भी ऐड करूँ तो मेरे पास लेस देन 5 है, इसका भी आंसर लेस देन 5 है, इसको अगर मैं ऐड करूँ ये मेरे पास 5 आ रहा है, इज इक्वल टू 5, जो कि 5 से लेस देन नहीं है, तो लिहाजा मैंने इसको यूज नहीं करना। नेक्स्ट मेरे पास 2 1 है, इसको ऐड करूं तो ये भी लेस देन 5 है, इसको ऐड करूं ये भी लेस देन 5 है, इसको ऐड करने से 5 आता है, मींस के 5 से लेस देन नहीं है, तो इसको मैंने स्किप कर देना। ये 6 है, इसको भी स्किप कर देंगे। 3 1, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। 3 और 2 इनको ऐड करने से 5 आता है, तो ये भी लेना है। इसको ऐड कर दो 6 आता है, तो ये भी हमने लेना है। 3 और 4 इनको ऐड करने से 7, ये भी स्किप कर देंगे। 4 and 1 इसका आंसर 5 है, ये भी स्किप करेंगे। 4 and 2 इसको ऐड करें तो आंसर 6 आता है, ये भी स्किप करेंगे। इसको 7 और यहाँ पे मेरे पास 8, तो लिहाजा ये सारे मैं स्किप कर दूंगा। तो जिन जिनको मैंने टिक किया तो ये सारे के सारे ऑर्डर पे मेरे पास इस रिलेशन के आंसर में आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे और, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आ रहा है वो 1 1 आ रहा है, देन मेरे पास आ रहा है 1 2, और उससे नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 1 3, और उससे नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 2 1, और देन मैं लिख रहा हूँ 2 2, और उससे नेक्स्ट मेरे पास जो ऑर्डर पेयर वो है 3 एंड 1। तो लिहाजा ये मेरे पास टोटल पेयर आ गए हैं जो मैं इस रिलेशन में लिखे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने इस रिलेशन की डोमेन फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले फिर हम यहाँ लिखेंगे डोमेन और। अब हमें पता है डोमेन में क्या, बेसिकली ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। पहले मेरे पास आ रहा है एलिमेंट 1, वो लिखते हैं। अगेन 1 आ रहा है तो हम अगेन 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आपने एक एलिमेंट लिख लेना सेट में, अगर वो नेक्स्ट एलिमेंट अगेन रिपीट हो रहा है तो आपने उसको नहीं लिखना। तो लिहाजा 1 सिर्फ आपने 1 टाइम लिखना है। नेक्स्ट अगेन 1 आ रहा है तो लिहाजा आपने 1 नहीं लिखना। उससे नेक्स्ट मेरे पास 2 आ रहा है, उसको हम लिखेंगे। अगेन 2 आ रहा है तो हम 2 नहीं लिखेंगे। उससे नेक्स्ट 3 आ रहा है तो लिहाजा हम यहाँ पे 3 मेंशन करेंगे। तो इस तरह मेरे पास इस रिलेशन की जो डोमेन आ रही है वो आ रही है 1 2 एंड 3। अब हम इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रेंज। तो रेंज में मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं सेकंड इस ऑर्डर पेयर के। तो देखें तो वो मेरे पास पहला एलिमेंट है 1, नेक्स्ट मेरे पास 2, उससे नेक्स्ट मेरे पास 3 के बाद अगेन 1 आ रहा है तो 1 मैं लिख चुका हूँ, इसको नहीं लेना। नेक्स्ट 2 है वो मैं लिख चुका हूँ, अगेन 1 है तो वो भी मैं लिख चुका हूँ। मीन्स के रेंज में मेरे पास ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं। अब हम अपने इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में जो मेरे पास रिलेशन गिवन है वो कुछ ऐसा है कि आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो आपके पास जो आंसर है वो 5 से बड़ा आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, वो तमाम पेयर उठाएंगे जिनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर है वो 5 से बड़ा आना चाहिए। 5 के इक्वल नहीं, जस्ट 5 से बड़ा। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले जो पेयर आ रहा है वो 2 and 3 आ रहा है। इसको अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आता है 5। तो मैंने 5 नहीं लेना, क्योंकि मुझे चाहिए वो नंबर जो 5 से बड़ा हो। तो ये 5 से बड़ा नहीं है तो लिहाजा इसको हमने नहीं लेना। 2 4, ये 6 आता है, इसको हम लेंगे। नेक्स्ट 3 and 2 है, इसको ऐड करने से 5 आता है तो लिहाजा ये भी हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट 3 3 है तो ये भी 5 से बड़ा है। 3 4 7 ये भी बड़ा है 5 से। 4 और 1 ये 5 के इक्विवेलेंट है तो ये नहीं लेना। 4 2 6 इसको हम कंसीडर करेंगे। 4 3 इसको हम कंसीडर करेंगे। 4 4 क्योंकि 4 4 हमारे पास 8 रहता है तो लिहाजा इसको भी कंसीडर करेंगे। तो लिहाजा मेरे पास जो ब्लू टिक आ रहे हैं वो सारे के सारे पेयर इस रिलेशन में आएंगे। तो उसको हम लिखते हैं, सबसे पहले और लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो पेयर आ रहे हैं, पहला पेयर हमारे पास आ रहा है 2 4। नेक्स्ट मेरे पास जो पेयर आ रहा है वो आ रहा है 3 3। उससे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 3 4। उससे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4 2, और उससे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4 3, और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4 4। तो ये मेरे पास पेयर है, तो लिहाजा हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये मेरे पास रिलेशन आ चुका हुआ है। अब मुझे इस रिलेशन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। मुझे पता है डोमेन में इन तमाम ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो एलिमेंट है डोमेन का वो 2 आ रहा है। सेकंड मेरे पास 3 आ रहा है। उससे नेक्स्ट मेरे पास अगेन 3 आ रहा है, तो 3 मैं लिख चुका हूँ तो दोबारा हमने 3 नहीं लिखना। उससे नेक्स्ट हमारे पास 4 है, वो लिखेंगे। उससे नेक्स्ट अगेन 4 नहीं लिखेंगे, अगेन 4 तो भी नहीं लिखेंगे। तो ये मेरे पास डोमेन में एलिमेंट आ चुके हुए हैं। अब हम इसी रिलेशन की रेंज फाइंड आउट करते हैं। मीन्स रेंज की शॉर्ट फॉर्म RN यूज करेंगे। अब रेंज में मुझे पता है कि इस तमाम जो ऑर्डर पेयर हैं इनके सेकंड एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास 4 आ रहा है, तो 4 है, 3 4 2 3 4 एलिमेंट तो
हैं, लेकिन हमने क्या करना है, सीक्वेंस से लिखना है। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद जो नंबर मेरे पास 3 आ रहा है, नेक्स्ट मेरे पास 4 आ रहा है। बस यही नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं रेंज में। तो फिर अब हम इसको क्लोज कर देंगे, तो कहेंगे ये मेरे पास रेंज के एलिमेंट हैं।